में दिए सारे कलर हमने इनको मिक्स करके बनाए हैं। तो जो 3 कलर है आप लिख लीजिए, प्राइमरी कलर रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, अब जो प्राइमरी कलर है रेड, येलो, ब्लू, ठीक है, और जो सारे कलर है वो इन्हीं से मिक्स करके बनाए गए हैं। तो जो प्राइमरी कलर है वो हमें नेचर से मिले, ठीक है। तो अब उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर, अब आप पूछोगे कि सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं। सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम रेड और येलो मिक्स कर देंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो कौन सा कलर बनेगा अगर हम रेड और येलो को मिक्स कर देते हैं? हाँ, ऑरेंज। तो कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज। ऐसे ही येलो और ब्लू को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन। और ब्लू और रेड को मिक्स कर देते हैं तो कौन सा कलर बनेगा? वायलेट। पर्पल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो हमारे सेकेंडरी कलर, समझ में आया? तो प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो बनता है दूसरा वो सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो अब आया हमारा तीसरा टर्शरी कलर। टर्शरी कलर, ठीक है। अब टर्शरी कलर कौन सा है? टर्शरी कलर वो होते हैं जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके बनाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम रेड और ऑरेंज मिक्स कर देंगे तो वो एक रेड ऑरेंज सा कलर आएगा। रेड होगा लेकिन थोड़ा ऑरेंजेस लिए हुए होगा, है ना, देखा होगा तुमने। वैसे ही जैसे येलो और ग्रीन को मिक्स कर देंगे तो येलो ग्रीन, ब्लू और वायलेट को मिक्स कर देंगे तो ब्लू वायलेट। तो इस तरीके से इन दोनों को मिक्स करके जो और अलग कलर बनते हैं वो सारे के सारे टर्शरी में, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट, वायलेट येलो, ग्रीन रेड ऐसे मिक्स करके, ठीक है। तो आपके 6 कलर ये हो गए और 6 कलर आपके टर्सरी में मिक्स करके आप बनाते हैं। तो टोटल मिला के आपके 12 कलर हो जाते हैं, ये जो कलर व्हील है। ठीक है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, कलर व्हील करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और आप खुद भी जो वाटर कलर वगैरह होते हैं उनको मिक्स करके आप खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि आपके जो ये प्राइमरी कलर है इनसे मिक्स करके ये सारे कलर बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है। मिक्स करके भी आप देख सकते हो, हर किसी के घर में कलर्स वगैरह रहता है, ठीक है। तो हमें मेन नॉलेज होगी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, और प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके जो बना वो टर्शरी कलर, जैसे कि रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट, ये सब, ठीक है। तो एक चीज और, अब जो हमें नेचर ने जो कलर दिए मैंने बोला रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। रेड, येलो और ब्लू। अब ये रेड, येलो, ब्लू हम लोग बोल रहे हैं नेचर ने दिए, तो इसका हमारे इस मेकअप से क्या मतलब, आपको ये लग रहा होगा ना। तो अगर हम रेड, येलो और ब्लू मिक्स कर देते हैं तो कोई बता सकता है कि कौन सा कलर बनेगा? ब्राउन मैम। हाँ, और हमारा स्किन का कलर कैसा होता है? ब्राउन ही तो होता है। किसी का लाइट ब्राउन होता है, किसी का डार्क ब्राउन होता है। जो थोड़ा फेयर कलर का होता है उसका लाइट होता है, जो थोड़ा सा डार्क होता है उसका थोड़ा डार्क ब्राउन होता है। होता तो ब्राउन ही है ना। इनको ये जब रेड, येलो और ब्लू हम मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक कलर आएगा ब्राउन कलर, ठीक है। अब किसी का कोई डार्क शेड का होता है, ठीक है। वो कैसे डार्क शेड का होता है? जो ब्लू वाले पिगमेंट होते हैं वो उसकी स्किन में ज्यादा होते हैं, इसलिए वो डार्क कलर का होता है। और अगर जो ज्यादा फेयर होता है उसके स्किन में जो पिगमेंट होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, इसलिए वो थोड़ा फेयर होता है। समझ में आ रहा है? तो अब ये कलर ये तीनों कलर मिलके कौन सा कलर बना? ब्राउन।
जो कि ब्राउन हमारा स्किन का कलर, और सारा काम हमें अभी जो मेकअप करना है वो स्किन पे ही करना है, तो कलर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हमारा प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर। ठीक है, अब जो ये हमारी कलर व्हील है, इस कलर व्हील के बीच में आप देख रहे होंगे कि पार्टीशन है। ठीक है, वार्म टोन और कूल टोन। ठीक है, तो इसके बीच में एक लाइन क्रिएट है और इधर से वार्म कलर है और इधर से जो सारे हैं वो कूल कलर है। ठीक है, अब वार्म कलर और कूल कलर क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा कि वार्म कलर क्या होता है, उससे क्या हमारे मेकअप में क्या उसका। ठीक है, तो तीन तरह के टोन, वार्म टोन, कूल टोन और म्यूट टोन। ठीक है, वार्म टोन किसकी होती है, जो थोड़े डार्क कलर की, उनकी वार्म टोन। ठीक है, आपने इसमें देख रहे होंगे जो हमारा वार्म वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज वाला है, देखो ऑरेंज रेड है, ऑरेंज है, थोड़ा येलो है, इस तरह से। और जो कूल टोन है वो वायलेट और पर्पल को लिए हुए। ठीक है, तो जो थोड़ी डार्क शेड के रहते हैं उनका जो टोन होता है वो वार्म टोन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, वार्म टोन। और जो फेयर कलर के होते हैं उनका जो टोन होता है वो कूल टोन होता है। आपने देखा होगा कि जो फेयर होते हैं एकदम गोरे से, उनका जो अंडरटोन होती है वो थोड़ी पिंक पिंक सी होती है, और जो थोड़े सांवले होते हैं, थोड़े डार्क शेड के होते हैं, उनकी जो फेस का वो होता है अंडरटोन, वो हल्का ऑरेंज ऑरेंज अंडरटोन। ठीक है, एकदम से नहीं, अंडरटोन। वैसे ही जो फेयर वो ये लड़की होती है उसकी अंडरटोन कौन कैसे होती है, पिंक पिंक सी, है ना। और एक न्यूट्रल होती है, उसमें क्या होता है कि वो वार्म और कूल दोनों का मिक्स। उसमें तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी वार्म सी है, थोड़ा जैसे मेरा है, ना ज्यादा वार्म ना ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं और बहुत ज्यादा warm। ठीक है, तो तीन तरह के टोन होते हैं, कूल टोन, वार्म टोन और न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने कलर व्हील पढ़ा, अब हम टोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टोन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा मेकअप वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हाँ मेकअप तो करते हैं लेकिन पर जब वो ब्राइड रेडी हो रही है या फिर जो भी आपकी क्लाइंट है वो रेडी हो रही है तो एकदम से उस पे मेकअप अच्छा ही नहीं लगता, आई मेकअप अच्छा ही नहीं लगता, या फिर जो उसने पहना है ड्रेस अटायर उसका वो अच्छा ही नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हमने कूल टोन और वार्म टोन को ध्यान में रखकर उसका आई मेकअप किया ही नहीं, उसका ड्रेस चूज किया ही नहीं। तो हमें कूल टोन और वार्म टोन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई लड़की कोई क्लाइंट आपकी वार्म टोन की यानी कि थोड़ी सी डार्क कलर की, तो उसको आप वार्म कलर से, उसका जो अटायर है वो वार्म कलर चूज करिए, उसका जो आई मेकअप है वो वार्म कलर चूज। वार्म कलर मतलब ये वाले सारे जो ऑरेंजेस येलो इस तरीके के कलर है ये वाला। ठीक है, और अगर आपकी जो क्लाइंट है वो बहुत फेयर है तो आप उसके वायलेट पर्पल ब्लू इस तरह के कलर चूज कीजिए, कूल कलर। तो देखना अगर आप ध्यान दो, अगर कोई फेयर लड़की, ठीक है इमेजिनेशन करो फेयर लड़की है और उसको हमने ब्लू कलर की साड़ी पहनाई, तो उस पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इमेजिनेशन एकदम गोरी लड़की और ब्लू कलर की साड़ी पहनी कितना अच्छा लगेगा ना। अगर अगर कोई थोड़ी डार्क शेड की है क्लाइंट, उसको हमने ब्लू कलर का पहना दिया, एक तो डार्क है फिर ब्लू पहना दिया तो अच्छा लगेगा नहीं बेकार लगेगा। हाँ, तो वही हमें चूज करना आना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको हमेशा कलर चूज करना आना चाहिए। आई के लिए जैसे कई बार आपने आई मेकअप देखा होगा लाल हरा पीला कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है और कभी वो बिल्कुल अजीब सा लगता है, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे हम लोग कोई सा भी कलर दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बुरा लगेगा, बट अगर आप कूल टोन
और वार्म टोन ध्यान में रखकर करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। आपका मेकअप सबसे हटके लगेगा क्योंकि आपको कलर की नॉलेज, किस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इस चीज की समझ। तो आई मेकअप हम कभी भी करेंगे कलर वाले तो उस हिसाब से हम थोड़ा ध्यान में रखें। ये नहीं है कि आप जरूरी कि आप वही करो, बट ध्यान में रखो, इसीलिए तो आपको नॉलेज है ना उस चीज की, इसलिए तो आप और से अलग हो, है ना। तो अगर वार्म टोन की लड़की है तो हमें उसके लिए वार्म कलर चूज करने चाहिए, चाहे अटायर हो उसका, चाहे उसका आई मेकअप हो। और अगर कूल टोन की लड़की है तो हमें उसके लिए कूल कलर चूज करना चाहिए, और अगर न्यूट्रल है तो उसका दोनों कलर पे अच्छा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कूल टोन और वार्म टोन। अब करवाना है, ठीक है कि जो सिंपल बेस है वो किस तरीके से हमें करना है, कैसे करना है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। बाकी सबको आवाज कम आ रही है कि सिर्फ एक ही पर्सन को कम आ रही है? जी मैम मैम, बीच बीच हम में लोग को तो आ कट हो रही है। रही है उनकी आवाज। यस मैम, कट हो रही है बीच बीच में। आपको सबको नहीं आ रही आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम, कम आ रही। आपको थोड़ा और जोर से हेलो, आ रही है? यस मैम। कम यस तो मैम। अब हम थोड़ा सा बेस के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि बेस कैसे होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो कलर भी तो थोड़ा बहुत समझ में आया ना कलर के बारे में? यस मैम। हाँ, ठीक है, ज्यादा इतना मत सोचो, बस थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, वही आप धीरे धीरे करके आपको फिर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बेस के बारे में थोड़ा सा मतलब जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई बार मेकअप करते हैं, ठीक है, आप भी जाते हो शादी में या फिर पार्टी फंक्शन में जाते हो, कभी तो ऐसा होता है कि किसी का जो बेस होता है वो बहुत ही अच्छा, किसी का जो बेस होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक रहता भी है, और मतलब एकदम स्किन को एकदम इतना अच्छा लगता है कि एकदम सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कभी हम देखते हैं कि हम कहते हैं क्या बेस कर दिया इसका, ये तो अलग ही लगने लगी है, इसका तो ग्रे ग्रे सा बेस हो गया है, ठीक है, क्यों ऐसा हो गया है, अजीब सा लग रहा है। या फिर कुछ टाइम बाद जब जब वो जैसे ब्राइड है या फिर आपकी क्लाइंट है जो भी, वो थोड़ी देर तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जो बेस है वो ग्रे सा होने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होने लग जाता है, क्योंकि हमने सही ढंग से जब हमने बेस किया तो हमने सही तरह उसका सही तरीका नहीं अपनाया, उसका कूल टोन और वार्म टोन भी हमने चेक किया। जब आप बेस देखते हो, ठीक है, बहुत सारे बेस होते हैं, तो फाउंडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेस होता है वो कभी क्या होता है, आप देखते हो उसमें वो हल्का पिंक पिंक सा होता है, ठीक है, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो हल्का ऑरेंज ऑरेंज दिखने हुए होते हैं, ठीक है। तो वही ध्यान देना है, अगर कोई भी क्लाइंट आपकी डार्क शेड की है, वार्म टोन की है, तो कभी भी उसे जो पिंक पिंक वाला बेस है ना वो कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर हम उसे ज्यादा गोरा बनाने के चक्कर में वो पिंक वाला बेस लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसका बेस ग्रे ग्रे सा दिखने लगेगा, काला काला से अजीब सा ही लगेगा। अगर आपकी क्लाइंट वार्म टोन की है, वार्म अंडरटोन की, जो कि मैंने सिर्फ पहले बताया, तो हमें जो बेस उठाना है वो वार्म टोन का उठाना है, जो हल्का ऑरेंज ऑरेंज, हल्का ब्राउन ब्राउन। आपको अभी आराम से समझ में आएगा, बेस चेक करोगे ना बहुत सारे, आपको समझ में आएगा, तो वो लगाना है, ठीक है। अगर हमारी क्लाइंट बहुत फेयर है, उसका अगर आप फेस देखो तो आपको हल्का पिंकिश पिंकिश सा लग रहा है, तो आप पिंक जो पिंक कूल टोन है पिंक वाला, वो फाउंडेशन, वो बेस जिसमें हल्का पिंकिश पिंकिश सा है, और वो फेयर लड़की जो एकदम फेयर है उसके लिए वो यूज, और वार्म के लिए वो वाला जो ऑरेंज ऑरेंज सा बटा ब्राउन सा डार्क सा उस तरह, ठीक है। तो वो हमें यूज करना है। तो
ठीक है, अभी जैसे कि हमारे क्लाइंट है, तो अभी हम इसको मेकअप कर, तो हम क्या करेंगे, सीधे क्लाइंट का मेकअप स्टार्ट कर देंगे, तो अच्छा होगा मेकअप? नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना है, हमारी जो क्लाइंट आई है वो बाहर से आए, ठीक है, उसके जो फेस पे ग्लू है, डस्ट है, वो सब उसके फेस पे आया है, उसके बाद ऊपर से सीधे मेकअप कर देंगे। वो मेकअप कभी अच्छी तरह से हो सकता है कभी भी, क्योंकि हमने डस्ट भरे चेहरे पे ही ऊपर से मेकअप कर दिया। तो हमें सबसे पहले क्लाइंट का सीटीएम करना है, ठीक है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। सीटीएम किया हमने, तो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्लींजिंग की हमने सबसे पहले, फिर जो टोनर है, टोनर लिया थोड़ा सा कॉटन में और डैप डैप करके लगा, कुछ टाइम बाद अच्छे से मॉइस्चराइज, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड, इसके बाद अगली चीज क्या आएगी, प्राइमर। मैम देखो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। क्लींजिंग टोनिंग करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे ना? हाँ मॉइस्चराइजर, उसके बाद प्राइमर आएगा ना? हाँ उसके बाद प्राइमर। मैम सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे? सनस्क्रीन नहीं यूज नहीं करना चाहिए, कर भी सकते हो, मतलब काफी है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर काफी है, ठीक है। मैम जैसे मैं खुद का मेकअप करती हूँ, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो कैसी है? मॉइस्चराइजर भी काम नहीं करता, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। तो आप ड्राई वाला मॉइस्चराइजर यूज करो। नहीं, मॉइस्चराइजर तो मैं ड्राई शिया बटर वगैरह आते हैं उनको यूज करती हूँ, हाँ। बट जैसे बोलते हैं कि फेशियल ऑयल्स उनको थोड़ा यूज करना चाहिए। अच्छा देखो, अगर आप मेकअप करने से पहले की बात बोल रहे हो, हाँ, मेकअप से पहले स्किन को तो आप एक काम कर सकते हो, आपका जो प्राइमर आप यूज कर रहे हो वो ऑयल प्राइमर यूज कर सकते हो, जो ऑयल प्राइमर इस तरीके से जो ड्रॉप ड्रॉप करके यूज होता है, वो ऑयल प्राइमर वो यूज कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई है तो जब अभी मतलब गर्मियों में इतना ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, ठंड में तो होता है हर किसी का ही, बट अगर इतना ही ज्यादा है तो आप ऑयल प्राइमर यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा भी रहता है। मैम जैसे स्किन है, मतलब सीटीएम करने के बाद भी खिंची खिंची रहती है, या बम्प पे होते हैं, रेडनेस बम्प होते हैं, उस पे भी मेकअप जितना मर्जी करो बट वो लगता अच्छा नहीं है। जो रेड की बात कर रहे हो आप, किसी के फेस पे रेडनेस टीचिंग जैसी वो रहता है उस पे, हाँ रेडनेस होती है हाँ, थोड़ी ये कभी पता है, कभी, उसी की बात कर रहा हूँ। सीटीएम किया उसके बाद वो रेडनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ऐसे लगता है। जब आप मेकअप करते हो उसके बाद नहीं, स्किन प्रेप करने के दौरान ही कुछ ऐसा, आप जैसे इसका मतलब कि जब आप स्किन प्रेप कर रहे हो तब आप ज्यादा मतलब हार्ड, मतलब आपकी जो हाथ है वो एकदम सॉफ्ट तरीके से यूज करो, और जो आपका सीटीएम है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उनकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप ड्राई वाला सीटीएम करो, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल वाला करो, ऑल टाइप स्किन के भी आते हैं सीटीएम, ठीक है। और जो आप ये मतलब उनका फेस का जो मसाज कर रहे हो वो एकदम सॉफ्ट हैंड से करो, ज्यादा ऐसे नहीं करो कि उसका रेड रेड हो जाए, ठीक है। और फिर कुछ टाइम रुक जाए, मॉइस्चराइजर करने के बाद थोड़ा रुक जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा क्या है, प्राइमर। तो प्राइमर हम कैसे करेंगे, जैसे आप लोग पेंटिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो पेंटिंग करने से पहले जो आपका पेपर होता है, आपकी पेंटिंग किसमें अच्छी होगी, खुरदरे पेपर में अच्छी होगी या सॉफ्ट पेपर में अच्छी पेंटिंग कर पाओगे आप? जब पेपर एकदम आपका कैसा होगा, एकदम सॉफ्ट होगा, अच्छा होगा, तब उसमें आप अच्छे से पेंटिंग करोगे, और जो पेंटिंग करोगे वो एकदम खिलकर भी आएगी ना। तो इसीलिए तो हमें क्या करना है, जो आपने देखा होगा जो प्राइमर होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है ना, सिलिकॉन बेस्ड होता है उसका, एकदम सॉफ्ट, तो उसको लगाते ही एकदम स्किन पे हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्राइमर हमने यूज किया अच्छे से, प्राइमर भी हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, ऑल टाइप स्किन वाला प्राइमर भी आता है और फिर ड्राई स्किन वाला भी आता है, ऑयली स्किन वाला भी आता है, बहुत सारे मार्केट में आपको प्राइमर मिल जाएंगे। तो फिर हमने प्राइमर अच्छे से फेस पे अप्लाई, ठीक है मैम। मैम क्रीमी बेस पे भी प्राइमर आता है, क्रीम में आता है, जेल फॉर्म में आता है, उसमें आपके तो क्या
उसमें लिखा रहेगा कि मतलब ड्राई स्किन का है या फिर ऑयली स्किन का है। आप पूछ भी सकते हो जहां से आप परचेज कर रहे हो, आप पूछ सकते हो मुझे ड्राई स्किन का चाहिए, मुझे ऑयली स्किन का चाहिए, तो उस हिसाब से। अच्छा, इसमें गर्मी और सर्दी का कोई मतलब नहीं रहता है? जैसे सर्दियों में आप ये प्राइमर यूज करिए, गर्मियों में ये या इसमें सर्दियों में कौन क्या सा होता है, सर्दियों में सबकी जी स्किन ज्यादातर ड्राई हो जाती है, तो इस तो वजह से इसमें हम ड्राई वाला वो यूज करते हैं। तो देखो हर किसी की स्किन अलग अलग है, क्लाइंट के उस हिसाब से ऑयल टाइप स्किन वाला भी आप कर सकते हो, वो भी सही अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैम ड्राई स्किन पे जेल वाला प्राइमर अच्छा रहेगा? कौन सा? जेल प्राइमर। जेल प्राइमर भी अच्छा है। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं भी हमारा ये वो होता है जैसे उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमारे स्किन कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, पहले थोड़ी हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हम प्राइमर हमने यूज किया, ठीक है, प्राइमर यूज करने के बाद हमारा अगला काम क्या है? अगला काम हमारा ये चेक करना है कि हमारे क्लाइंट के फेस में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पिंपल है या फिर वो ब्लैक कलर की झाइयां हो जाती हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, वो है, स्कार्स है, क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अभी क्या है, जो हमारी क्लाइंट है उसके फेस पे पिंपल है। ठीक है, पिंपल है, और पिंपल कैसे है? लाल लाल से पिंपल, कैसे है? लाल लाल से। एक पिंपल ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं, और कुछ पिंपल ऐसे होते हैं जो बाद में सूखकर काले काले से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लाल पिंपल है, तो अब हमने सबसे पहले सीटीएम किया, क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजर किया, फिर हमने प्राइमर भी यूज कर लिया। अब हमें क्या यूज करना है? करेक्टर। अगर हमारे क्लाइंट के स्किन पे फेस में ब्लेमिशेस प्रॉब्लम है, स्पॉट्स है, तब हम प्राइमर करेक्टर यूज करेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। अगर क्लाइंट का फेस ठीक है, अच्छा है, तो हम कंसील करके सीधे बेस फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर है तो यूज आप करेक्टर। ठीक है, करेक्ट मैं लेकर भी आई हूं। ठीक है, तो करेक्टर हम यूज करेंगे। अब रेड कलर के पिंपल है, ठीक है, जो भी पिंपल है वो रेड रेड सा हो रहा है, तो कोई मुझे पता है कि करेक्टर बहुत सारे कलर के होते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर का आपने देखा होगा लगाते हैं, ऑरेंज कलर का आपने देखा होगा, पर्पल कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब जो उसके स्किन में जो पिंपल है वो रेड कलर के, तो कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा, दिमाग से थोड़ा सोच के बताएगा कि हमें कौन सा करेक्टर लगाना चाहिए? ग्रीन। हम ग्रीन। रेड कलर के तो पिंपल ऑलरेडी है ना, एक्टिव पिंपल था तो ग्रीन। तो हमें ग्रीन कलर का हम करेक्टर लगाएंगे। क्यों और हमने ग्रीन की? क्योंकि जो उसके पिंपल थे वो रेड, ये देखो मैंने यहाँ पर भी बताया है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर, तो जो रेड है हमारा, ठीक है, उसमें हम हमेशा ये ग्रीन कलर का करेक्टर लगाएंगे, क्योंकि जो रेड है उसका अपोजिट मैम अच्छे से नहीं दिख रहा है। ग्रीन है। मैम अच्छे से नहीं दिख रहा है। Yes. अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? अब दिख रहा? यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। अभी क्लियर है मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि अपोजिट कलर, ठीक है, ऐसे कलर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं एक दूसरे को, एकदम अपोजिट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक वो देती हूँ एग्जांपल, जैसे कि हमारी ब्राइड है, उसने रेड कलर का लहंगा, ठीक है, या फिर हमारी कोई क्लाइंट है जिसका पार्टी है, उसने रेड कलर की साड़ी पहनी, ठीक है, तो
की ब्राइड वगैरह देखी होंगी आपने, तो उसकी ज्वेलरी कैसे कलर की होती है? ज्वेलरी में जो वो लगे रहते हैं नग बोलते हैं, ग्रीन हाँ, वो कैसे कलर की होती है? ग्रीन वाइट ग्रीन कलर की होगी। तो जब वो ब्राइड रेड कलर का लहंगा पहनती है, ग्रीन कलर की ज्वेलरी जब वो पहनती है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एकदम अपोजिट कलर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत कलर होते हैं, लाल और हरा, और एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद वो एक दूसरे को एकदम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और बहुत मतलब रेड कलर के लहंगे के साथ ग्रीन कलर की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट कलर है। ठीक है, तो रेड का अपोजिट कलर कौन सा है? ग्रीन। तो अगर किसी भी क्लाइंट के उसमें रेड कलर के स्पॉट हैं, रेड कलर के अगर पिंपल्स हैं, तो हमें उसमें ग्रीन कलर का करेक्टर लगाना है। हेलो मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपका ना वॉइस पूरा डबल आ रहा है एंड मैम आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। अब ये दिखाने के लिए वो किया था ना, ये दिख रहा है। अभी आ रहा है मैम का फेस? यस मैम, अभी पूरा क्लियर दिख रहा है एंड थोड़ा वॉइस आपका ब्रेक हो रहा था ना इस। ओके ओके, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, तो अपोजिट कलर की बात हो रही है, तो रेड कलर का अगर लहंगा पहना है ब्राइड ने, तो उसकी जो ज्वेलरी है वो ग्रीन कलर की होती है, वो बहुत अच्छी लगती है, वो इसी वजह से अच्छी लगती है क्योंकि रेड का जो अपोजिट कलर है वो ग्रीन है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि अगर सूट जो ऊपर का जो सूट है वो रेड कलर का होता है, सलवार ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि वो अपोजिट कलर है। ठीक है, वैसे ही ब्लैक बोर्ड में देखो, आप बोर्ड में देखो, येलो का अपोजिट कलर कौन सा है? वायलेट, कॉपर। वायलेट ठीक है, और ब्लू का ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मैम अपोजिट कलर तो बता रही हैं, क्यों बता रही हैं? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि रेड कलर के पिंपल है। ठीक है, तो हमने करेक्टर कौन सा लगाया? ग्रीन कलर। हाँ, ग्रीन लगाया जी, ग्रीन करेक्टर लगाया। अब देखा हमने कि क्लाइंट के तो कुछ पिंपल ऐसे हैं जो ब्लैक से भी हो गए हैं। ठीक है, अगर हम ब्लैक को अच्छे से देखें तो उसकी अंडरटोन हमेशा ब्लू ब्लू सी होती है, उसकी जो झलक आती है वो ब्लू सी झलक आती है। ठीक है, तो वो एक तरह से ब्लू है अंडरटोन उसकी, तो उसमें हम कौन सा करेक्टर लगाएंगे? ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा रेड पिंपल थे हमारी क्लाइंट के फेस पे, उस पे हमने पहले तो ग्रीन लगा दिया। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो ब्लैक थोड़े बहुत स्पॉट वगैरह थे, ब्लैक पिंपल्स थे, उस पे हमने ऑरेंज लगाया क्योंकि उसकी अंडरटोन ब्लूइश थी। ठीक है, लगाया अच्छे से डैब डैब करके। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जो हमने फाउंडेशन पकड़ा, जो हमारी ब्राइड है या क्लाइंट है, फाउंडेशन हमने लिया और हमने फाउंडेशन लगा दिया उसकी स्किन टोन का या उससे थोड़ा और लाइट शेड का, तो अच्छा लगेगा। जो हमने ऑरेंज और ग्रीन लगाया है वो दिखेगा ही नहीं दिखेगा, कुछ टाइम बाद दिखने लग जाएगा, धीरे धीरे जो अंदर का ग्रीन है और ऑरेंज है वो धीरे धीरे करके दिखने लग जाएगा, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, है ना। तो हमें क्या करना है, हमने ग्रीन तो लगा लिया, ऑरेंज भी लगा लिया, अब हमें क्या लगाना है, अब हमें उसको कंसील करना। मैम इन दोनों के बीच में टाइम कितना होना चाहिए, मतलब गैप होना चाहिए कितना, मतलब कैरेक्टर लगाने के बाद? नहीं, कोई गैप नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से वो लगाओ आप, मैं दिखाऊंगी। लेकिन मैंने कई बार ट्राई किया तो ऑरेंज जैसे कैरेक्टर लगाया तो उसका डेमो होगा, जब डेमो होगा तब मैं बताऊंगी किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी आप समझ लो कि क्या क्या चीजें करनी है, लाइन से किस तरीके से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डेमो दूंगी तब मैं बताऊंगी। तो फिर उसके बाद अब हमने ऑरेंज और हमने ग्रीन कैरेक्टर लगाया था, उसके बाद हम कंसीलर लगाएंगे। और कंसीलर हम कैसे चूज करेंगे? कंसीलर जो होगा वो हमेशा जो भी हमारी क्लाइंट होगी, ब्राइड होगी, जो भी हमारी क्लाइंट होगी, उसकी जो
स्किन का जो कलर होगा उससे 1 शेड डार्क होगा या 2 शेड डार्क, कभी भी लाइट नहीं होगा। जो हम उस कैरेक्टर के ऊपर पानी पानी भर के रखे, उठा लाया। ठीक है, तो हमने क्या करा, आवाज ना आए, तो हमने क्या करा, हमने उसके ऊपर से कंसीलर लगाया, जो कि क्या होगा, हमेशा हमारी क्लाइंट की जो स्किन की टोन है उससे 2 शेड या 1 शेड डार्क होगा। वो डार्क होगा इसलिए ताकि जो ऑरेंज है, वो ग्रीन है, वो उससे एकदम जैसे ही हम लगाएंगे वो एकदम से छुप जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डार्क कलर यूज किया, डार्क शेड यूज किया, इससे उसकी स्किन टोन से, जो हमारी क्लाइंट, ऐसा नहीं कोई सा भी डार्क शेड, उसकी स्किन टोन से 1 शेड डार्क या 2 शेड डार्क। ठीक है, तो हमने अब उस 1 शेड डार्क या 2 शेड डार्क हमने कंसीलर लगाया, ऑरेंज और ग्रीन को। ठीक है, और अच्छे से इसको डेवलप करेंगे। अब जाकर हम क्या करेंगे, जो बेस है, जो हमारी क्लाइंट का जो स्किन का जो टोन का जो कलर है, वो बेस उठाएंगे। हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे 1 शेड लाइट कर दो, तो 1 शेड आप लाइट कर सकते हैं, पर जहां तक कि है लाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे भी हमें एक बार और लाइट करना है। तो हमने फिर जो हमारे क्लाइंट है उसका कलर, उसका टोन का चूज किया बेस, और फिर उसके ऊपर से बेस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टोर भी होती है, आपने देखा होगा कि कॉन्टोर कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, और फिर यहाँ फोरहेड पे कर रहे हैं। तो कोई थोड़ा बताएगा मुझे कॉन्टोर क्यों किया जाता है? मैडम फोरहेड को थोड़ा छोटा दिखाने के लिए थोड़े चेक बड़े होते हैं, तो उसको हाँ, इसलिए फेस को शेप में लाने फेस के को लिए। शेप एकदम, जिसका जो चबी फेस होता है उसको दबाने के लिए। हाँ, देखो अगर कोई अगर देखो जैसे हम कहीं पर भी अंधेरा कर दें तो वो चीज छुप जाएगी, है ना, दिखेगा नहीं आपको। और किसी चीज को हमें ज्यादा दिखाना होता है तो हम वहां पे ज्यादा लाइट करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। जैसे आप लोग अच्छे से सैलून्स में जाते होते तो वहाँ बहुत सारी लाइट होती है तो एकदम चमकता है। वैसे ही अगर जिस चीज को छुपाना होता है तो वहां क्या कर देते हैं हम, अंधेरा कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने देखा होगा कॉन्टोर जो होता है वो हमेशा डार्क शेड का होता है, मतलब क्लाइंट के उससे 3 शेड या 2 शेड या 4 शेड डार्क, ठीक है, जिस हिसाब से आप चूज करो तो वो एकदम डार्क होता है। फिर वो डार्क करके, जैसे मेरे जो ये चीक्स है ये एकदम फुले फुले, तो मुझे भी तो चाहिए ना कि जॉ लाइन, मुझे तो दिखना है कि एकदम ये क्या बोलते हैं उसको, जॉ लाइन दिखनी है, तो मेरे तो कुछ ज्यादा जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्टोर से इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक भ्रम पैदा करते हैं कि हाँ ये जो मेरे जैसे फुले फुले गाल वाली है, ये फुले फुले गाल वाली नहीं, ये तो ऐसे है एकदम जॉ लाइन। तो हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कॉन्टोर के जरिए। ठीक है, माथा जैसे बोला कि चौड़ा है तो फिर इसको हम यहाँ पे यूज करके उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है, जो देखने वाला है सामने वाला उसे लगता है कि नहीं इसका माथा अच्छा है। ठीक है, तो फेस जो शेप है, आगे मैं तुमको पढ़ाऊंगी फेस शेप के बारे में। तो एक ओवल फेस होता है जो कि सबसे परफेक्ट फेस शेप होता है, ओवल लाइक अंडाकार। ठीक है, तो सारे जितने भी फेस हैं, किसी का लॉन्ग फेस है, किसी का राउंड फेस है, वो सारा मैं आपको आगे फेस शेप में पढ़ाऊंगी। तो सारे फेस को हमें क्या कोशिश करनी होती है कॉन्टोर के जरिए, कि ओवल बनाने की कोशिश करनी होती है। जो ओवल शेप है वो एक परफेक्ट शेप है, अंडाकार। आप आज गूगल वगैरह में सर्च करके देखो ओवल फेस कैसा होता है, तो वो हमें हर किसी लॉन्ग फेस को, राउंड फेस को ओवल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो किसके जरिए करते हैं, हम कॉन्टोर के जरिए भ्रम पैदा करके, इल्यूजन क्रिएट करके हम ऐसा बनाते हैं चेहरे को कि वो ओवल सा लगने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और ओवल जो फेस का जो है वो बेस्ट शेप। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक होता है वो कंसीलर जो हम करते हैं लाइट शेड का। अभी तक हमने डार्क शेड का कंसीलर किया, अब हम लाइट शेड का कंसीलर करते हैं, जो यहाँ पे ऐसे देखा होगा, यहाँ पे यूज करते हैं, फिर नाक की ऐसे नोज की टिप पे ऐसे करके यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जो लाइट शेड का होता है। तो वो कंसीलर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे किसी की दबी हुई नाक, चिपटी नाक, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाइट शेड का कंसीलर लगा रहे हैं तो उसकी नाक, और यहाँ पे तो हमने डार्क शेड का कॉन्टोर कर दिया, और यहाँ पे हमने लाइट शेड का
वो कंसीलर कर दिया, तो नाक यहाँ से तो जो हमारे हमने डार्क शेड का किया है उससे वो चपटी हुई नाक ऐसे छुप जाएगी, और यहाँ पर हमने लाइट कलर का वो किया है तो उससे नाक उठी उठी सी लगेगी। तो वो जो लाइट कलर हम यूज कर रहे हैं वो अपने फेस को जो अच्छी चीजें हैं उनको दिखाने के लिए, और जो डार्क यूज कर रहे हैं वो छुपाने के, ठीक है। और जो लाइट शेड यूज कर रहे हैं वो उभारने के, ताकि ऐसा लगे कि हाँ इसकी नाक भी उठी उठी है। अगर वो यहाँ से हम बिल्कुल लाइट शेड यूज कर लेते हैं तो वो उठी उठी सी, ठीक है। और फिर उसके बाद बेस अगर हमारा अच्छे से हो गया है सब कुछ, फिर उसके बाद हम बेस को लॉक करने के लिए बनाना पाउडर से लॉक कर सकते हैं, जो भी आपका वो है जिस तरीके से। फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी डेमो में किस तरीके से करना है। पाउडर से हम लॉक कर देंगे, और फिर मेकअप फिक्सर वगैरह भी अलग यूज करते हैं, मेकअप फिक्सर वगैरह यूज करके मेकअप को फिक्स करते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं जो आगे आएंगे, हाइलाइटर है, ठीक है, ब्लश है, वो सब चीजें भी आगे जाके आएंगी। पहले हम नॉर्मल बेस करना सीखें, ठीक है। तो उसके बाद लिपस्टिक कलर हमें कैसे चूज करना है, आई के कलर हमें कैसे चूज करना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको कूल कलर और वार्म कलर। अगर कोई आपको पार्टी मेकअप करना है किसी का, ठीक है, तो अगर उसकी आईज उसने साड़ी, कई लोग क्या करते हैं जैसे साड़ी पहनी है वैसे ही कर देते हैं, तो अब वो थोड़ा पुराना हो गया कि जैसे कपड़े हैं वैसे ही कर दो, ठीक है। आप अपोजिट कलर उठा सकते, ठीक है। कलर व्हील में कलर है, अपोजिट कलर आप उठा सकते हो, बट अच्छे अगर अच्छा आपको लगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी जो क्लाइंट है वो बहुत फेयर है, ठीक है, तो उसके लिए कूल कलर उठाओ, और अगर वो वार्म कलर की है तो उसके लिए वार्म कलर, ठीक है, उसकी आईज के लिए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कूल को वार्म दे दिया, वार्म को कूल दे दिया, वो बहुत बुरा लगेगा, मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा अगर कूल टोन की लड़की है, कूल टोन की अगर ब्राइड है, क्लाइंट है, तो आप कूल कलर पिक करो, कलर व्हील में से कूल कलर पिक करो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम आई मेकअप सीखेंगे वो सीखेंगे मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक आई मेकअप कैसा होता है, उसमें एक ही कलर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पर्पल कलर चूज कर लिया, एक ही कलर होता है, पर वो कहीं से डार्क कहीं से लाइट, इस तरीके से हम उसको करते हैं। कलर एक ही होता है, जैसे पर्पल है पर्पल होगा, लाइट होगा, डार्क होगा, इस तरीके से अलग अलग डार्क लाइट शेड में, लेकिन एक ही कलर से करेंगे। शुरुआत में ये सीखेंगे। तो जो डार्क कलर होता है वो हमेशा हमने आईज के जो बाहर वाले इसमें है आउटर वी में, यहाँ पे हमेशा हमारे डार्क कलर हो, हमेशा डार्क कलर, और अंदर को ये इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट शेड हो, लाइट फिर थोड़ा लाइट फिर डार्क फिर थोड़ा डार्क, बाहर आते आते वो डार्क होगा। और कभी भी ऐसा नहीं कि हम अंदर की तरफ इनर कॉर्नर में डार्क कर रहे हैं और बाहर लाइट कर रहे हैं। हमेशा हमें ध्यान देना है कि लाइट कलर जो होगा, जो भी आप कलर चूज कर रहे हो, उसमें से जो सबसे लाइट कलर होगा वो इनर कॉर्नर में, और जो सबसे डार्क कलर होगा वो आउटर कॉर्नर में होगा, आउटर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक आईज सीखेंगे, उसके बाद हम अपोजिट वाली भी कॉम्प्लीमेंट्री आईज भी देख सकते हैं, जैसे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया मैंने, अपोजिट कलर, येलो और वायलेट, ब्लू और ऑरेंज, ये भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है। कभी एनालॉगस कलर का हम आपने देखा कि 3 तरह के कलर यूज करते हैं ना, वो 3 तरह के कलर एनालॉगस वो हम यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। और न्यूड मेकअप, और सबसे पहले जो लुक होगा हमारा वो कॉर्पोरेट लुक होगा, उसमें हमारा सिंपल बेस आएगा, एक शेड से आई मेकअप होगा, लिपस्टिक होगी और ब्लश होगा, ठीक है। वो मैं कल बताऊंगी। हाँ, कॉर्पोरेट लुक, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरेट लुक पूरा प्रॉपर बेस करके और फिर एक शेड से उसके आई मेकअप करके। कॉर्पोरेट लुक ऐसा होता है जो कि हम जैसे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो वहां हमें कैसे, अब ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना इंटरव्यू देने, हमें थोड़ा तो मेकअप करके, आजकल सभी मेकअप, तो वो इंटरव्यू देते समय हमें किस तरह का मेकअप करना है, वो मेकअप हम नॉर्मली, हाँ नॉर्मली सिंपल ही होगा, सिंपल होगा, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ वो एकदम अच्छा लगना चाहिए,
कि हाँ अट्रैक्टिव लगना चाहिए, सिंपल है बट अट्रैक्टिव लगना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक बताएंगे और एनालॉगस बोला। एनालॉगस कलर वो होते हैं जो कलर भी मैंने शुरुआत में दिखाई ना आपको, उसमें आ रहे लगातार 3 कलर, वो एनालॉगस कलर होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैम लिख के समझा देना तो वो बेटर होगा, हाँ वरना दिमाग में से निकल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे से समझा दो। जैसे जो ये हमारी कलर व्हील है, दिखाया था ना मैंने, तो इस कलर व्हील में जो लगातार 3 कलर आ रहे हैं वो लेके हम एनालॉगस कर रहे हैं। लगातार 3 कलर कोई से भी, देखो लाइट है, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा डार्क, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई सा भी उठा, ठीक है। जैसे लाइट ब्लू है, ग्रीन है, फिर लाइट ब्लू है, फिर थोड़ा डार्क ब्लू है, फिर पर्पल है, तो लगातार जो 3 कलर है वो कोई लगातार 3 कलर उठा के वो हम करेंगे एनालॉगस, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे मोनोक्रोमैटिक, जो कि एक शेड से होगा, लेकिन एक शेड कैसा होगा, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, लेकिन होगा वो एक ही शेड, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे एनालॉगस, इसमें कि 3 तरह के शेड होंगे, लेकिन वो मिलते जुलते होंगे, एकदम अपोजिट नहीं होगा, वो सीखिए, ठीक है। और अपोजिट वाले कलर भी आप कर सकते हो, जो मैंने बताया, रेड ग्रीन, येलो वायलेट, ब्लू ऑरेंज, वो भी आप आईज में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो से बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आईज, जो कि एक दूसरे की अपोजिट कलर होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आईज, एक मोनोक्रोमैटिक हो गई, एक एनालॉगस हो गई, और एक कॉम्प्लीमेंट्री आईज, ठीक है। I अभी तो ये क्लियर कर देगा। हाँ वो चीज क्लियर। मोनोक्रोमैटिक एनालॉगस और फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि अपोजिट कलर है वो वाला। इंग्लिश नॉट राइट है, तो अभी अभी इसके बाद फिर हम बेस करना सीखेंगे। कल हम बेस सीखेंगे। आईज जो मैंने बताई है आपको, वो आईज हम सीखेंगे सारी की सारी, और फिर उसके बाद हम इंगेजमेंट लुक करेंगे, ठीक है। इंगेजमेंट कैसे तैयार किया जाता है, तो उसमें के लिए एक हेलो आईज आती है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी, यूट्यूब में देखा होगा, या फिर उसमें उसमें आपने देखा होगा। तो आईज कैसे रहती है, साइड में एक कलर रहता है और इस साइड एक कलर रहता है और बीच में एक अलग कलर रहता है, देखा है किसी ने? ग्लिटर। हेलो आईज, तो वो हम Glitter? एंगेजमेंट मेकअप में करेंगे, ठीक है। और एंगेजमेंट मेकअप वो हम एंगेजमेंट मेकअप में करेंगे हेलो आईज, जो कि कैसी रहेगी, इधर भी मतलब जैसे कि हमने डार्क ब्राउन यूज किया है, इधर भी डार्क ब्राउन यूज किया, बीच में गोल्डन, इस तरीके से। तो वो हेलो आईज को एंगेजमेंट में हम उसे सीखेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, टिन शेड्स और टोन्स। टिन शेड्स और टोन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई भी, जैसे हमारा एक कलर है, ठीक है, उसमें अगर हम व्हाइट कलर मिक्स करें तो वो कलर क्या होगा। जैसे मान लिया मैंने अपनी आईज के लिए जो मोनोक्रोमैटिक, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि एक कलर से हम करेंगे। अगर मोनोक्रोमैटिक से मैंने पर्पल शेड उठाया, ठीक है, पर्पल शेड उठाया,
जैसे ये दिख रहा है, पर्पल कलर की आइस की है, Yes. ठीक है। मैम हल्का दिख रहा है, ज्यादा दिख नहीं रहा है। हाँ, इतना अच्छा पर्पल दिख दिखेगा रहा नहीं, है बताती हाँ, इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ, बस समझाने के लिए दिखा है। वो भी एक ही कलर से ही मैंने काम किया, उसमें एक ही कलर का ही शेड यूज किया। तो जैसे पर्पल कलर है, ठीक है, हमने पर्पल कलर लिया, अगर हम उसमें थोड़ा व्हाइट कलर यूज करेंगे, थोड़ा लाइट कलर यूज करेंगे, तो वो जो पर्पल है वो क्या होगा, लाइट पर्पल। लाइट होना शुरू होगा। अगर हम उसमें डार्क कलर मिक्स करेंगे, जैसे कि हमने ब्राउन ले लिया या ब्लैक ले लिया, तो वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो शेड एक ही है, पर्पल ही है, बस वो लाइट है कहीं पे और कहीं पे डार्क है। तो मोनोक्रोमैटिक में हम कैसे करेंगे, अंदर की तरफ हम लाइट शेड यूज करते हुए फिर थोड़ा डार्क और फिर थोड़ा डार्क और लास्ट में और ज्यादा डार्क, तो लाइट से होते हुए डार्क बन जाएगी। इनर कॉर्नर पे लाइट, अंदर की तरफ लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा डार्क, इस तरीके से हमेशा अंदर की तरफ इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट और आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क, ठीक है। तो हम अगर पर्पल कलर चूज कर रहे हैं या फिर ग्रीन कलर चूज कर रहे हैं या कोई सा भी एक कलर चूज कर रहे हैं, बस वो थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क करते हुए मुझसे करेंगे, तो फिर वो एक ही कलर है, तो वो मोनोक्रोमैटिक आइस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर हम व्हाइट कलर डाल रहे हैं तो कलर हमेशा लाइट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम डार्क कलर यूज कर रहे हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, तो वो डार्क कलर बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला टिन शेड शॉर्ट टोन्स में दिखाती हूँ आपको कैसे। अच्छा, तो आप लोगों में से जो भी मतलब है, आप लोगों ने पहले किया है मेकअप थोड़ा बहुत? जी मैं मैम हल्का हल्का मेकअप किया है, आई मेकअप थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं। मतलब पता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा लगता है, पर ना पूरा Proper डिटेल knowledge पता नहीं है नहीं कि किस तरह। हाँ हाँ, प्रॉपर नॉलेज नहीं है हाँ, मुझे, बेसिक पूरा मतलब हाँ बोलो। थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा नहीं। मैंने सब कुछ खरीद के रखा हुआ है, पर यूज करना नहीं आता कि उसको किस तरीके से करें। किसको? मतलब जो आई प्लेट होता है ना, आई प्लेट को मैंने भी किया हुआ मेकअप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके ब्रश। आपकी ब्रश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको मैडम ब्रश मैं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको एक ब्रश, आपको पता है कि कौन मतलब मुझे अभी क्या करना है, आपको कलर डिपॉजिट करना है या फिर आपको ब्लेंडिंग करना है। अब अगर आप डिपॉजिट वाले कलर डिपॉजिट आपको करना है इस पे और आप ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रहे हो, तो कैसे काम मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है मैम कि जो डार्क शेड वाली जो भी होती है ना, तो उनका जो आई मेकअप का लुक मेरे से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे फेयर लुक वाली कोई भी मॉडल होती है तो उनका लुक अलग आता है एकदम, उनका मतलब आई शेड अच्छा उभर के आता है। और वही आई शेड अगर जैसे मैंने डार्क वाली पे यूज करा, मतलब वार्म टोन वाली पे, तो वैसा शेप नहीं आता है, मतलब जैसा फेयर पे आता है। तो मतलब फेयर वालियों पे मैं हम्म, अच्छा मेकअप होता है, मतलब आई मेकअप बहुत अच्छा होता है फेयर वालियों पे। एकदम ठीक है। और हाँ, और डार्क वालियों पे मेरे से नहीं होता है, मतलब शेड वो यूज करती हूँ, पता नहीं क्या मिस्टेक होती है मेरे से, वो समझ नहीं आ रहा है मेरे से। अच्छा देखो, मैं बताती हूँ आपको क्या है। आप जिसको आप बोले ना फेयर वाली, वो कूल टोन नहीं है, वो न्यूट्रल टोन है। इसमें कूल कलर भी अच्छे लगते हैं और वार्म कलर भी अच्छे लगते हैं, वो न्यूट्रल टोन। समझ में आया? वो जी एकदम जी मैं फेयर नहीं है। जो एकदम फेयर होगी ना, उस पे भी वार्म कलर अच्छे लगेंगे, पर उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने कि इसके ऊपर कूल कलर्स अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपकी वार्म का टोन की है, वार्म अंडरटोन की है, अगर आपने उसमें कूल कलर का आई, कूल कलर चूज करके वो आई मेकअप कर दिया, तो वो उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं।
मैडम क्लाइंट बोलते हैं कि हमारे ड्रेस के में मतलब जैसे ड्रेस है वैसे ही आई शेड लगना चाहिए, वैसे ही बिल्कुल, होना आप चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं हमारा ऐसा लहंगा है ना तो ऐसा कर दो, हमारा ऐसा साड़ी है ना तो ऐसा कर दो। तो तुम उनसे बोल सकते हो कि अब वो फैशन गया मैचिंग मैचिंग वाला, अब वो फैशन गया मैचिंग मैचिंग वाला, कहना वो है ही नहीं, अब बिल्कुल अपोजिट वाला चल गया है। साड़ी जैसी पहनना है तो अपोजिट आई मेकअप करना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप उनकी टोन आप बोलो ना मैं कर रही हूँ, बस आप कॉन्फिडेंटली बोलो क्योंकि मैं कर रही हूँ, मुझे पता है आप पे अच्छा लगेगा। बस आप ध्यान से करो कि हाँ आप उसकी स्किन को अच्छे से पहचानो कि हाँ ये वार्म कलर की, तो इसमें वार्म कलर ये थोड़ा अच्छे से सोच के करो। और बेस का चूज अच्छे से करो। बेस भी अगर आपने अच्छे से चूज नहीं किया तो वो भी फिर कुछ टाइम बाद अच्छा नहीं लगेगा, ना ही आई कलर मेकअप अच्छा लगेगा ना फिर बेस अच्छा लगेगा। तो वो ध्यान ध्यान जी। हाँ मैम, थोड़ा सा वो आइडिया नहीं, आप एक समझा हाँ, देना आपने आगे तो। आगे जब मैं अभी डेमो वगैरह दूंगी तो उसमें अच्छे से समझाऊंगी कि हमें कैसे कलर पिक करने हैं, कैसे चूज करना है, उस तरीके से समझाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मैम ये कलर्स भी नोट करवाना, कौन से वार्म है और कौन से कूल है इसमें कलर व्हील में। मैम कलर व्हील जो आप दिखा रहे हो चार्ट, इसमें कौन से वार्म है कौन से कूल है, ये एक बार बता देना आप, हम नोट कर लेंगे इसको। इसमें पूरी लाइन दिख रहा है सभी को? मैम इसका लाइन है, उसमें लाइन है और वो इधर वाला जो पर्पल है ब्लू है वो कूल टोन्स है, और जो ऑरेंजेस लिए हुए हैं वो सारे वार्म टोन्स, वार्म कलर्स, वार्म कलर्स और कूल कलर्स दिख रहा है। आप गूगल में सर्च करके कलर व्हील की निकाल सकते हो, आराम से आ जाएगा कलर व्हील पिक करके, गूगल में सर्च करोगे कलर व्हील तो आ जाएगा। ठीक है मैम। हाँ तो देखो अभी जो ये हमारे सामने आपको दिखाई दे रही है क्लाइंट जी। हाँ, क्यों कोई बताएगा थोड़ा कुछ तो आपको समझ में आएगा कि कूल टोन के है या वार्म टोन के? वार्म टोन है। वार्म टोन है ना, ठीक है। तो थोड़ा डार्क शेड के हैं, हाँ तो वार्म टोन। अब तो जो हमें इनका फाउंडेशन चूज करना है वो कैसा फाउंडेशन चूज करेंगे हम बताओ। तो थोड़ा जो फाउंडेशन क्या होगा, थोड़ा उसमें जो बताओ कैसे चूज करेंगे फाउंडेशन? ऑरेंज शेड होना चाहिए। ऑरेंज सा ब्राउन, उसमें पिंकिश वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने वो लगा दिया तो इनका जो बेस है वो पूरी तरह कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा, ठीक है। मैम जो फाउंडेशन होगी वो एक टोन लाइट होगी या डार्क होगी? देखो फाउंडेशन जो आप लगाओगे वो बिल्कुल स्किन टोन से ही मैच करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम हाईलाइट करने के लिए जो कंसीलर यूज कर रहे हैं वो तो लाइट शेड का है ही ना। यस मैम। हाँ तो जो आप उनका बेस कर रहे हो, मेन जो फाउंडेशन है वो आप जो बेस कर रहे हो वो उन्हीं जो क्लाइंट का कलर है वो ही लगाओ, बिल्कुल भी डार्क और लाइट नहीं लगाओगे वही ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसके बाद आप हाईलाइट तो कर ही रहे हो ना लाइट कंसीलर से, फिर एक शेड तो हो ही गया उनका लाइट, ऑलरेडी एक शेड या दो शेड लाइट हो गया ना। फिर ऑलरेडी पहले ही हमने उनका फाउंडेशन एक शेड लाइट किया है, फिर उसके बाद जो लाइट हाईलाइटर है वो हम 2 शेड और लाइट कर रहे हैं, तो फिर वो आपने देखा होगा आजकल क्या दिखाते हैं, वो जो कोई डार्क शेड का है उसको एकदम गोरा बना दे रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
नहीं मैम, जैसे कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक शेड लाइट जाएगी, अगर एग्जैक्ट या सेम 2 वही शेड लाइट जाएगी बस। हाँ पूछिए। मैं बोल रही हूँ अगर एग्जैक्ट वही टोन का लगाएंगे हम, जो इनका स्किन का कलर है उसी कलर की हम फाउंडेशन यूज करेंगे, तो वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होएगा, तो वो एक टोन और लाइट हो जाएगा, डार्क ग्रे में आ जाएगा फिर वो। क्यों आएगा? मैम अच्छे से हमने कंसील किया हुआ है, उसके बाद फिर हम उनके उसका जो उनका स्किन टोन का हम फाउंडेशन ले रहे हैं, वो क्यों ग्रे जाएगा? अगर हम उस उनके स्किन के अकॉर्डिंग 2 शेड लाइट ले रहे हैं तब जाकर वो ग्रे होगा। अगर हम उनके स्किन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो नहीं होगा। फिर हमने उनके स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज किया। जब हम हाईलाइट कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि जैसे नाक उभारनी, मतलब हमें दिखाना है कि नाक थोड़ी उभरी हुई है, ये चीज हमने जो हाईलाइट करनी है वो हम एक शेड लाइट ले लेंगे, तो हो गया ना एक शेड लाइट। ओके मैम। हाँ, इसलिए Thank ज्यादा नहीं करना है, वो नहीं अच्छा लगता। वो सिर्फ वो फोटो वगैरह में दिखाते हैं उतने तक ही, जो एकदम दिखाते हैं कि एकदम डार्क शेड की वो है लड़की है और उसको एकदम फेयर बना दिया, वो सिर्फ फोटो वगैरह में जो दिखता है उतना ही, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, आप कह रहे हो कि मैंने मेकअप किया है, तो कभी भी जब आप मेकअप करना स्टार्ट भी नहीं करते तो क्लाइंट ये बोलता है मेरे को बिल्कुल ज्यादा नहीं दिखना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं चाहिए, एकदम मेकअप दिखना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली कि नाइट का मेकअप मैं करती हूँ, वो हाँ। जैसा भी करो वो अच्छा लगता है, बट हाँ। डे का मेकअप ऐसे होता है कि वो दिखता है करा हुआ, बस वो दिखना हाँ। नहीं चाहिए मेकअप एक्स्ट्रा किया हुआ। अगर जो नाइट का जो मेकअप है, रात की जो शादियां होती है, रात का जो पार्टीज वगैरह होती है, उसमें अगर आपने थोड़ा सा लाइट कर भी दिया तो वो इतना नहीं दिख कर आता। बट अगर जो डे मेकअप है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा लाइट कर दिया तो वो एकदम दिख कर आएगा। इसीलिए Yes. तो जो नाइट में हम जो मेकअप करते हैं उसमें ग्लिटर्स वगैरह डालते हैं आईज में, वो एकदम खिल कर आता है, वो सिर्फ नाइट के मेकअप में। अगर कोई डे ब्राइड है, लाइक क्रिश्चियन ब्राइड है, जैसे क्रिश्चियन शादियां वो दिन में होती है, यहाँ मराठी शादियां वगैरह दिन में होती है, तो यस मैम, हम सिक्स की शादियां डे की होती है सारी। हाँ, तो हमेशा मैट कलर चूज करता है। ग्लिटर नहीं डालते बहुत सारा, थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा सा अगर आपको लगेगा थोड़ा सा ग्लिटर आपने डाल दिया, तो सारे कलर मैट ही शेड आप ज्यादातर यूज करते हो आईज पे, मैट। ओके मैम। हाँ, वही आपको यूज करना है और बिल्कुल भी लाइट शेड पे नहीं जाना। अगर आपकी क्लाइंट फेयर है फिर तो उसको वो कहेगी नहीं कि मुझे लाइट करो, और अगर आपकी क्लाइंट थोड़ा सा डार्क शेड की है तो आप उसको बोलो कि एक शेड ही मैं लाइट कर पाऊंगी आपको, या 2 शेड ही लाइट कर पाऊंगी। उसके लिए आपको जो कंसीलर आप कर रहे हो वो अच्छे से करना है, जो मैंने बोला है कि 1 शेड डार्क या 2 शेड डार्क से करना, वो अच्छे से करना। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो इनको आपने देखा, आपने क्या बोला कि ये वार्म कलर, वार्म इनका कलर वार्म और डार्क शेड, ठीक है। तो हम जो फाउंडेशन चूज करेंगे वो कैसा चूज करेंगे, जो थोड़ा ऑरेंजेस सा लिया हुआ वार्म कलर जो आपने देखा ना, वो हम फाउंडेशन चूज करेंगे। कभी भी जिस फाउंडेशन की अंडरटोन पिंकिश सा आ रहा है वो हम फाउंडेशन चूज बिल्कुल भी इनके लिए नहीं करें, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा स्पॉट भी दिख रहा होगा ना फेस पे, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यस मैम। माथे पे दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ दिख रहा है, तो इसको छुपाने के लिए हम क्या यूज करें? मैम हम करेक्टर यूज करेंगे। ऑरेंज करेक्टर। हाँ, करेक्टर यूज करें। तो अभी जो इनके जो स्पॉट्स हैं, ये कैसी अंडरटोन कैसी है इनकी, स्पॉट्स की अंडरटोन कैसी है? ब्लैक। और देखा होगा आपने जो हमारे ये डार्क सर्कल होते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके नीचे भी हल्का अंदर से जो झलक आती है वो ब्लूइश ही आती है। यस मैम। ठीक है, तो हमें कौन सा करेक्टर यूज करना है? ऑरेंज, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब YouTube में देखा होगा या मेकअप करते ज्यादातर तो दिखाते नहीं, स्किप वगैरह कर देते हैं वो लोग, तो कुछ भी करते हैं ऐसे तो यहाँ पे हमें, यहाँ भी हम ऑरेंज, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये वाला हिस्सा भी मैंने देखा है, ये कॉर्नर ऑफ द लिप्स, ये ब्लैक ब्लैक होते हैं, तो ऑरेंज। अब आप लोग मेकअप कर भी रहे हो, जैसे आपने बोला कि मैं करती थी, तो जो हम करेक्टर यूज कर रहे हैं ना, वो कभी भी भर कर यूज नहीं करना है, ठीक है।
कम यूज करना है तो एकदम कम लेकर, लेकिन हम जब यूज कर रहे हैं तो हमें डैब डैब अच्छे से करना है। ये डैब डैब का मतलब डैब डैब हम कब करते हैं? डैब डैब हम तब करते हैं जब हमें कवरेज देनी होती है, चाहे हम स्पॉन्ज से करें, चाहे हम स्टिपलिंग ब्रश से करें। तो ये चीज, ये डैब डैब का मतलब क्या होता है? कवरेज देना। तो हम डैब डैब करके उस चीज को छुपा रहे, कवर कर रहे, ठीक है। तो हमने ऑरेंज कैरेक्टर लिया और जहां जहां इनके डार्क स्पॉट्स हैं उस पे लगाया, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। और लगाने के बाद अच्छे से क्या किया? हाँ टैप किया। हाँ अच्छे से। और ये वाले एरिया पे देखा, कई बार मैंने देखा है कि पिंपल्स वगैरह नहीं होते, बट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ज्यादातर थोड़ा डार्क ही होता है। थोड़ा सा आप लगाओ, अगर आपकी क्लाइंट को बहुत ज्यादा थोड़ा सा करेक्टर लगाओ। अगर करेक्टर नहीं भी लगाना चाहता, आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप सीधे कंसीलर भी लगा सकते हो, थोड़ा सा एक शेड डार्क वाला वो लगा सकते हो, अगर लाइट लाइट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑरेंज वाला लगाओ। और ऑरेंज वाला लगा रहे हो तो एकदम लाइट, उसको ध्यान से लगाओ। जो भी करेक्टर होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से लगाना होता है, डैब डैब करके, ठीक है। अब अगर इनके फेस में जो आपने स्पॉट्स देखे वो ब्लैक कलर के, अगर इनके फेस में जो स्पॉट्स हैं वो पिंक कलर के होते या रेड कलर के होते, तब आप कौन सा करेक्टर लगाते? ग्रीन। ग्रीन कलर का लगाते। तो ग्रीन कलर का क्यों लगाते? रेडनेस को छुपाने के लिए। रेडनेस को तो छुपाने के लिए, लेकिन क्यों लगाओ? क्योंकि ग्रीन जो कलर है वो रेड का अपोजिट कलर है। और ग्रीन और रेड को अगर आप मिक्स करोगे तो वो क्या बनेगा? एक ब्राउन ब्राउन सी टोन आएगी, ठीक है। तो हमारा जो पिंपल था रेड था, हमने उसमें लगा दिया ग्रीन और वो बन गया ब्राउन, यानी कि हमारी स्किन के, और हमारी स्किन ब्राउन कलर की तो होती है ना। यस मैम। हाँ, तो फिर वो छुप जाएगा और हमारी स्किन के कलर में आ जाएगा पिंपल। मैम जिनकी स्किन पे तिल होते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी ग्रीन कलर। तिल भी आपने देखा होगा कि वो थोड़े ब्लैक ब्लैक से ही होते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो ऑरेंज। लेकिन अगर बड़े वाले तिल है तो वो नहीं आपका वो, क्योंकि तिल इतना जरूरी नहीं है, वो तो कोई वो थोड़ी ना है, वो तो नेचुरल है ना किसी के, कोई वो मुद्दा ये मुहासे वगैरह थोड़ी ना है, वो पिंपल वगैरह थोड़ी ना है। तिल वगैरह हर कोई नहीं भी छुपाता है, मतलब मना भी करता है, जरूरी नहीं। अगर छोटे एकदम छोटे छोटे वाले हैं तो उसमें आप हल्का सा ऑरेंज वाला जो करेक्टर है वो यूज कर सकते हो। ऑरेंज करेक्टर जो आप यूज करोगे उनका कैसे, बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, कम यूज करना है, और उसके बाद डैब डैब करना है उस जगह पे। डैब डैब करने के बाद अच्छे से डैब डैब करना है, बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं करना है। उसके बाद जो हम कंसीलर लेंगे वो 2 शेड डार्क लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर जो अगर डार्क कलर के हैं तो 2 शेड डार्क कंसीलर लेंगे। फिर कंसीलर से हम जैसे ही डैब डैब करेंगे, आप देखना कुछ टाइम बाद वो छिप जाएगा। बस हमें कंसीलर अच्छे से करना है, कंसील उसको अच्छे से करना है। जो हमने करेक्टर यूज किया है ऑरेंज दिख रहा है, अब उसको छुपाने के लिए जो हम कंसीलर यूज कर रहे हैं 2 शेड डार्क का, वो बहुत अच्छा अच्छे से डैब करना है, क्योंकि हम कवरेज देने के लिए, मैंने क्या बोला, डैबिंग हम कब करते हैं? कवरेज देने के लिए, ठीक है। जब भी आपको कोई स्पॉट छुपाना है तो आपको वहां पे डैब डैब करना होगा, चाहे स्पॉन्ज से करो चाहे स्टिपलिंग ब्रश से करो। कभी-कभी हैंड मतलब फिंगर का भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं। क्योंकि स्किन पर सबसे पहले सीपीएम भी करने के बाद, जैसे मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सीपीएम भी करना है, उसके बाद फिर प्राइमर, हाँ, एंड देन करेक्टर। अगर जरूरत है तो करेक्टर, नहीं तो कंसीलर। यहाँ पे तो हर किसी का थोड़ा रहता ही है ना। ठीक, करेक्टर, कंसीलर, ठीक है। अब आप हाँ, तो हमने क्या करा, अगर पिंपल रेड कलर के पिंपल हैं तो हमने ग्रीन कलर का पहले करेक्टर यूज किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसको उसके ऊपर से 2 शेड या 1 शेड डार्क कलर का से कंसीलर, ठीक है। समझ में आया ना? यस मैम। मैम आप साथ साथ में प्रैक्टिकल करिए, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्रैक्टिकल कल, ये इसका प्रैक्टिकल कल होगा,
क्योंकि आज पहला ही दिन था ना, तो कलर व्हील वगैरह बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ओके मैम। कल मैं आते ही मैं सबसे पहले बेस ही करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। मैंने फिर भी लिख लिया है सब कुछ। करेक्टर वगैरह यूज करके, कंसीलर वगैरह यूज करके, सब कुछ यूज करके आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम छुपा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप क्लाइंट जैसे आप बोल रहे हैं क्लाइंट जैसे बोल रहा है, तो ये अभी कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि हमारा रिंकल ही छुप जानी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होगा, हम सर्जन थोड़ी ना है ना। आप बोल सकते हो आई एम नॉट सर्जन, आप जो बोटॉक्स सर्जरी करके क्या उसकी रिंकल्स थोड़ा छुप जाएंगे, वो वैसे ही रहेंगे। बस जो ब्लैमिशेस है, जो हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, वो सब वगैरह कम हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम रिंकल्स ही पूरी की पूरी खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। डार्क स्पॉट्स वगैरह भी थोड़े लाइट हो जाए, ऐसा नहीं, कई कई डार्क स्पॉट्स इतने ज्यादा डार्क होते हैं कि वो नहीं छुपते, ठीक है, तो लाइट जरूर हो जाती है। और कई ऐसे होते हैं जो थोड़े लाइट लाइट होते हैं, वो एकदम से छुप भी जाते हैं। मैम एक बात बोलना था। हाँ बोलिए ना। मैम मैं ये बोल रही थी कि आप कल प्रैक्टिकल करवाएंगे ना, तो फिर आप जो जो स्टेप करेंगे प्लीज उनको बोलिएगा, क्योंकि ना यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं जब लिखूं मुझे एग्जाम देते टाइम प्रॉब्लम ना आए बस। अच्छा, मुझे उसे समझना है बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल अच्छे से समझोगे आप, बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप अच्छे से मैं बताऊंगी, आज भी बता दिया और कल भी क्लियर कर दूंगी बस। जी मैम। हाँ थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत कलर व्हील में समझ में आया कि कलर व्हील में क्या होता है। सबसे जो हमें नेचर से जो कलर मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं नेचर से, जो हमें नेचर ने दिए हैं जो कलर, 3 तरह के। प्राइमरी कलर, हाँ प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, येलो, प्राइमरी कलर जो है वो हमें नेचर ने दिए हैं, और सारे कलर उनसे ही मिक्स कर होके बनते हैं। जो और सारे कलर हैं वो सब उनसे मिक्स होकर बनते हैं, उन तीनों कलर से ही मिक्स होकर। रेड येलो, रेड येलो ब्लू। रेड येलो, ठीक है। अब सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? कलर ऑरेंज, कलर ग्रीन नहीं, एंड गोल्डन। कलर कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन सेकेंडरी कलर किसे बोलते हैं? ऑरेंज, ग्रीन, जो प्राइमरी कलर से मिलके कलर के बनते हैं नाम ना। नहीं पूछ रही, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कलर से प्राइमरी मिलके कलर, बनते हैं। हाँ कौन, कोई बोल रहा है? हम जो प्राइमरी कलर को ऑरेंज मिला के ग्रीन बनाएंगे वायलेट। ना, वो सारे सेकेंडरी कलर होंगे। हाँ, जैसे जो रेड प्राइमरी प्लस जो येलो प्राइमरी करेंगे तो कलर को ऑरेंज। मिक्स करके जो बनता है उसे सेकेंडरी कलर, ठीक है। और आज अपने घर में सब जितने जिनके पास भी कलर है वो एक बार प्लीज मिक्स करके देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए। फेस पे जैसे फेशियल हेयर्स होते हैं, तो अगर हम मेकअप से पहले उनको रिमूव नहीं करेंगे तो बहुत डे मेकअप में बहुत अजीब लगते हैं वो। तो जैसे ना आप ब्राइडल है या फिर जिसका भी आप कर रहे हो मेकअप, उनसे अगर वो उनको खुद भी ऐसा लगेगा ना कि अगर फेस में ज्यादा बाल है, तो फिर वो फेस पैक वगैरह भी तो करवाते हैं ना उन लोग जिनके ज्यादा रहते हैं। आप पंजाबी उनकी बात कर रहे हो ना? मैम मैं मतलब खुद के लिए कर रही हूँ। जैसे फेशियल वैक्स बेटर है या आजकल रेजर्स आते हैं वो बेटर है? अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि एकदम से दिख रहे, एकदम से दिख कर आ रहे, तो आप फेस वैक्स करवाओ, ठीक है। रीका फेस वैक्स आती है, और भी फेस वैक्स होती है, रीका फेस वैक्स भी अच्छी होती है, वो करवाओ जो विदाउट स्ट्रिप वाली होती है, ठीक है। ठीक है। रेजर उसका यूज जहां तक कि हो कि मतलब नहीं करो, ठीक है। तो मैम वैक्सिंग से कहते हैं कि स्किन खिंचती है, रिंकल्स आते हैं, सैगी हो जाती है। हाँ उससे क्या है, अगर जो जिससे आप करवा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो वो नॉलेजेबल हो, वो एकदम ऐसा नहीं कि कोई भी आपका कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेच वगैरह अच्छे ढंग से करें तब जाके करे। अगर ऐसी अगर हटाएगी तो नेचुरली स्किन तो खींचेगी, स्ट्रेच अच्छे से करना, उसे बोलना जब भी आप करवा रहे हो मेरी स्किन अच्छे से स्ट्रेच करके कर, ठीक है। और उसी के पास जाओ जो जिससे उस चीज की मतलब नॉलेज हो,
ऐसे नहीं किसी भी नौ सीखिए से आप करवाओगे फिर वो तो करे हटाए ऐसे ही करेगी खींच खींच के। वैक्स करवाने के बाद जब स्किन एक तो रेड हो जाती है, उसके बाद छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो 15 दिन से पहले वो जाते ही नहीं है। तो मतलब आप वैक्स कौन आपने करवाया है फेस पे? यस मैम, रीका वैक्स करी थी मेरी, हाँ तब मैंने करवाया था। मैंने नॉर्मल भी करवाई थी, उन्होंने बोला था सेम होती है। पहले नॉर्मल कराई थी, उसका भी यही था कि दाने दाने हो जाते थे, फिर दाने वो होती है। जाते नहीं थे, फिर खारिश बड़ी ज्यादा होती थी। रीका की करवाई, मुझे सेम प्रॉब्लम वही आई। तो जैसे आप सबसे पहले तो ना आप चेक करो कि वो वैक्स है कौन सी, ठीक है? डुप्लीकेट से का भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है? डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए वैक्स, अच्छी वैक्स होनी चाहिए। और जो रीका वगैरह हम करवाते हैं ना, उससे शुरुआत में थोड़ा बहुत एक दो बार जब हम करवा रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ा बहुत रेड हो जाता है, ठीक है? फिर धीरे करके हाँ ग्रोथ भी कम हो जाती है और धीरे धीरे करके फिर स्किन रेड होना भी कम होती है। मैंने शुरुआत में टीका करवाई थी अपने हैंड्स पे, जाकर मेरा पूरा हैंड्स ही रेड हो गया था, लेकिन अभी ऐसा है कि अब अभी भी होता है लेकिन कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। और अगर वो ज्यादा हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपको शूट नहीं करता। नहीं मैम, वही ना 24 आवर तक चलो चलता है कि 6 घंटे 8 घंटे की रेडनेस होती है, उसके बाद कम होनी चाहिए। जैसे वो दाने हैं, फिर उसके ऊपर खारिश करो, स्किन और ज्यादा खराब मतलब हो। फिर या तो प्रोडक्ट खराब है, अगर खारिश आपको खुजली भी हो रही है तो इचिंग हो रही है तो नहीं, वो प्रोडक्ट खराब है और वो आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। आपकी स्किन आप मतलब मुझे बता सकते हैं कि आप कूल टोन के हो या वार्म टोन के? मैम न्यूट्रल है मेरा। न्यूट्रल है तो उतना ज्यादा नहीं। अगर आप कूल टोन की होती, बहुत ज्यादा फेयर होती, तो आपको एलर्जी होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप वार्म टोन की हो तो आपको एलर्जी होने की बहुत कम चांसेस है। वार्म टोन में एलर्जी बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि कूल टोन किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है ना, फॉरेनर्स की होती है ना। और फॉरेनर्स वालों को स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनकी जो टोन होती है वो एकदम फेयर होती है, और जैसे आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी वगैरह भी उनके फेस पे पड़ रही है तो वो एकदम रेड हो जाती है, तो उनको यस। स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है फेयर वालों को। अगर आप कम टोन की हो तो आपको इतना एलर्जी भी नहीं होना चाहिए। फिर भी मतलब हो सकता है कि आपको उससे एलर्जी हो, या हो सकता है कि आपने जहां से करवा रहे हो वो लोग डुप्लीकेट, ऐसा बहुत होता है ऐसा। यस। ओरिजिनल करके बोलते हैं वो लोग और डुप्लीकेट प्रोडक्ट से आपका कर देते हैं। हाँ, वो स्किन पे दाने, बड़े दाने होते हैं, उसके बाद खारिश बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने 2 बार ही कराई थी, फिर उसके बाद मैंने फेशियल रेजर्स के बारे में सुना था, मैंने 1-2 बार वो ट्राई करी है अभी। हाँ वो भी मैंने भी मतलब देखा है, कई लोग करते हैं उसको भी यूज। फिर आप खुद ही से सोचो कि अगर हम रेजर यूज करेंगे तो फिर जो हमारे हेयर जो रिमूव हुए हैं कुछ टाइम बाद वो हार्ड आने शुरू नहीं हो जाएंगे? क्योंकि रेजर से कभी भी रूट से बाल नहीं जाएगा, उससे बाल हमेशा कटेगा। रेजर से जी बाल कटता है। हाँ जी। हाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि वैक्स से हमारा बाल रूट से हटता। यस मैम। हाँ तो जो बाल रूट से हटेगा, आपने देखा होगा कि आप जब वैक्स करवाते हो अपने पैरों के हाथों की वैक्स करवाते हो, उसके बाद जो ग्रोथ आती है ठीक है, तो क्या हाँ जैसे आपने हाथों में और पैरों में कभी वैक्स करवाई है, ठीक है, करवाते हैं ज्यादातर, तो करवाने के बाद जो ग्रोथ आती है वो हमेशा सॉफ्ट ग्रोथ आती है, चुभती नहीं है कभी, ठीक है, सॉफ्ट ग्रोथ आती है। लेकिन अगर आपने कभी अपने हाथों में पैरों में रेजर मारा है तो उसके बाद जो ग्रोथ आती है वो चुभने वाली ग्रोथ आती है। वो चुभने वाली ग्रोथ क्यों आती है? क्योंकि वो जो हमारा हेयर होता है वो रूट से नहीं निकलता, वो रेजर की वजह से कटता है। यस मैम। और कोई भी अगर जैसे आपने देखा हो कि ये जेंट्स लोग शेव करते हैं तो उनके जो शेव मतलब के बाल होते हैं वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। वो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वो बार बार कटते हैं और हार्ड होते जाते हैं।
है, और वैक्स से हमेशा रूट से बाल निकलता है, इस वजह से जो वो रूट से बार-बार अगर आप सर के बालों के बार-बार जड़ से खींचो एक टाइम बाद काम खत्म ही हो जाएंगे यहाँ से ना। यस मैम। इसी वजह से जब हम वैक्स कराते हैं तो हमारी ग्रोथ भी धीरे-धीरे करके कम हो जाती है। तो मैम इसका कोई अल्टरनेटिव हो, ना वैक्स की जरूरत पड़े ना रेजर की, कुछ ऐसे, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये है कि जब डे का मेकअप होता है तो वो मुझे पता है, मुझे जैसे ही पाउडर वगैरह लगाओ या फाउंडेशन वगैरह लगाओ तो एकदम से दिखने लग जाता है, वो अजीब सी लग, वो दिखता है मेकअप अलग से, वो दिखता है मेकअप में। तो लेजर टेक्निक वगैरह भी कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा है, उससे नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो आप पूछ सकते हो, आपके आसपास आप जानकारी ले सकते हो लेजर टेक्निक। मैम होम रेमेडीज भी बहुत सारी ऐसी है, उससे मतलब नहीं आता है, जैसे है ना नींबू और शक्कर को मिक्स करके लगाने से चेहरे पे मतलब रोज देखो वैक्स का मैंने भी भी काम इसको आता देखा है। है, जैसे कि मतलब हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, बाद में स्क्रब करके रगड़ते हैं ना, यस मैम। तो रगड़ने से भी बाल टूटता ही है ना। तो मैम वो स्किन को इफेक्ट नहीं करेगा, जी जैसे मैम। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो अगर लेमन डायरेक्ट यूज करेंगे वो स्किन को इफेक्ट करेगा, ड्राई स्किन को? देखो हाँ हाँ, हम नेचुरल चीजों का तो मैं ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, बट लेकिन आप वैक्स भी आप कह रहे, आपने जो नॉर्मल वाली वैक्स भी करवाई है फेस पे? यस मैम। हाँ हर्बल वैक्स है, उसमें भी वही हुआ, वही रेड, वही दाने, वही सब कुछ। यस मैम, मुझे लगा शायद मुझे वैक्सीन ही सूट कर रही है कि स्किन को वैक्सीन करानी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फील हो रहा है। हाँ एलोवेरा की वैक्स भी होती है, करवाई है? एलोवेरा की, हाँ मेरे पास घर पे एलोवेरा की है। देखो कोई नेचुरल इस तरीके से जिससे कि तुम्हारी स्किन को एलर्जी ना हो, या फिर हो सकता है कि जो तुमने रीका वगैरह करवाई है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो, मतलब ये तो होता है कि रेड होता है, पक्का है, और उसमें हल्के हल्के दाने भी आते हैं, बट वो कुछ टाइम बाद चले जाते हैं और स्किन एकदम कुछ टाइम बाद एकदम सॉफ्ट और एकदम अच्छी, एकदम रीका जैसी वैक्स, चॉकलेट वाइट चॉकलेट वैसी स्किन भी लगने लग जाती है। वो चीज नहीं होती है, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं वही सोचती हूँ कि वैक्स करवाने के बाद जैसे हम आर्म्स की कराते हैं, लेग्स की कराते हैं, एक स्मूथनेस आती है स्किन पे, वो नहीं आती है, वो एक्चुअली मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम पैरों है। हाथों में करवाते तो एकदम स्मूथ तो हो ही जाते हैं, और आपका आपका वैसे मतलब रेड, आपका रेड या वो दाने में से हो जाता है, वो आप देखो कि शायद मुझे तो वैक्स का ही लग रहा है कि वैक्स का डुप्लीकेट वाली यूज करते हैं, कोई नेचुरल अच्छी एलोवेरा या अच्छी वाली वैक्स यूज करते हैं। मैम ऐसे भी मेरी स्किन ड्राई है, तो अगर डस्ट होएगी, कुछ होएगा, जैसे थोड़ी ड्राइनेस हो गई, थोड़ा सा कुछ मैंने खारिश भी कर दिया, उससे भी मेरे स्किन पे दाने दाने हो जाते हैं रेड कलर के। हाँ, तो फिर इसका मतलब कि आपको एलर्जी है स्किन का, बहुत ही सेंसिटिव स्किन है आपकी। तो मैम इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ तो सॉल्यूशन होएगा ना? हाँ, अपने डॉक्टर से भी आप कंसल्टेशन कर सकते हो, हाँ स्किन स्पेशलिस्ट से, और फिर आप आपके अगर स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप सेंसिटिव वाले प्रोडक्ट यूज करो, सेंसिटिव स्किन के प्रोडक्ट अलग से आते हैं, वो सिर्फ सेंसिटिव स्किन के लिए बने होते हैं, सेंसिटिव स्किन के फेशियल क्लीनअप भी अलग से होते हैं, वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। और सेंसिटिव स्किन के जो फेशियल और क्लीनअप होते हैं वो हमेशा उनका जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहती है, जो प्रोडक्ट रहता है वो एकदम लाइट वाले होते हैं, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है वो थोड़े से में ही एलर्जी हो जाती है, थोड़े से में ही रेड हो जाती है, इसलिए जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम माइल्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं। जो मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप फेशियल करवाओ या क्लीनअप करवाओ, कोई भी चीज आप यूज करो तो सेंसिटिव स्किन वाली यूज करो, उनसे बोलो मुझे सेंसिटिव स्किन की यूज, मेरी स्किन सेंसिटिव, वो प्रोडक्ट यूज करो, वो चीज यूज करो। सीटीएम भी अगर आप कर रहे हो तो सेंसिटिव स्किन का पूछो उनसे, जहां से आप परचेज कर रहे हो सेंसिटिव स्किन का है, मेरी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, या अगर फेशियल क्लीनअप करवा रहे हो वहां जाके बोलो उनसे सेंसिटिव स्किन का फेशियल है या सेंसिटिव स्किन का क्लीनअप है, वो करो आपने या सेंसिटिव स्किन, क्योंकि मैंने तो मतलब सेंसिटिव स्किन वाले की है, और जिसका भी किया है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने चूज करके देख के अच्छे से कि हाँ सेंसिटिव स्किन है और फिर सेंसिटिव स्किन का प्रोडक्ट लिया और उससे फेशियल
वैक्स पे आपको वैक्स भी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए वैक्स बी का वैक्स वगैरह बिल्कुल अच्छी है। अगर सेंसिटिव स्किन है मना कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आती है बोलती है मेरी सेंसिटिव स्किन है मेरी का कर दो तो हम मना कर देते हैं, नहीं आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप नॉर्मल नॉर्मल वैक्स हनी वैक्स करवा सकते हो। वो कई लोगों को ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं हमें हनी वैक्स नहीं यूज करते हम मेरी क्या करती है, नहीं बोलते हैं मेरी क्या नहीं करते हमें हनी वैक्स। सबका स्किन टाइप अलग अलग है, जैसे इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग है वैसे उनकी स्किन भी अलग अलग है। सेंसिटिव स्किन में भी बहुत सारी स्किन अलग अलग है, किसी की ज्यादा सेंसिटिव है, किसी की बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसी की कम सेंसिटिव है, वैसे सबकी स्किन टाइप अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग। बस हमने उसको कुछ उसमें तो वो कर दिया है कि नॉर्मल स्किन